हेलो साथियों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोगों की परीक्षा बहुत अच्छी होगी। कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से हम लोग आपका पेपर डिस्कशन नहीं करा पाए, क्योंकि ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है इसमें कुछ टेक्निकल समस्या आ गई थी। आज ये ठीक हो गया है। कल हम आपको इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आएंगे। जो 25 का आपने प्रीलिम दिया है 12 अक्टूबर को, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो कल आपके लिए मिल जाएगा शाम को। और इसमें हम लोग बारीकी से एक एक क्वेश्चन पे बात करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, कितना टफनेस था, क्या सब कुछ बात करेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे ये सर्च कर रहे हैं और बता रहे हैं और सोच रहे हैं, अपने आप दिमाग में चल रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखो, कट ऑफ पे हम बहुत सीधी सीधी बात कर लेते हैं। जिस तरीके का पेपर था, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर बहुत सिंपल पेपर था। ये बात सही है कि काफी चीजें सिंपल आई थी, लेकिन जिस तरीके से ऑप्शन सजाए गए थे, जिस तरीके से ऑप्शन बनाए गए थे, उस हिसाब से चीजों में काफी दिक्कत आई है और बहुत सारे बच्चों ने इस वजह से इन प्रश्नों को गलत किया है। तो इस हिसाब से, और नंबर ऑफ सीट पे भी ये वेरी करेगा कट ऑफ कितना होगा। तो हम नंबर ऑफ सीट के दो आंकड़े ले लेते हैं। जिस तरीके से बात चल रही है, यदि अभी आपको पता है कि 200 सीटों पर ये नोटिफिकेशन आया था, 200 सीट्स पर नोटिफिकेशन आया था। यदि ये 200-300 के बीच में यदि ये आपका सीट्स रहती हैं, तो ये बात मान के चल लो कि लगभग आपकी 85 क्वेश्चंस 85 से लेकर 90 के बीच में आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है। ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं। और यही सीट यदि ये 600 प्लस हो जाती है, 600 प्लस सीट है, जैसे कि जो सुनने में आ रहा है कि लगभग सीटें तो 900 से ज्यादा ही हैं और एग्जाम का रिजल्ट आते जाते तक 1000 से भी ज्यादा हो सकती हैं, ये खबर है। यदि ऐसा होता है तो यही कट ऑफ, आपको मैं बता दूं, ये कट ऑफ गिर के हो जाएगी आपकी लगभग 80 प्लस, यानी 80 से 85 के बीच में। 80 क्वेश्चन जिसने ठीक किए हैं काट पीट करके, नेगेटिव मार्किंग हटा करके, तो उसको मेंस में लग जाना चाहिए। अब कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा इस बात में सोचते हैं, क्योंकि सब लोग जनरली की कट ऑफ बता देते हैं लेकिन कैटेगरी वाइज नहीं बताते। अब देखो, यदि आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी से सामान्य तौर पे अभी वर्तमान का ट्रेंड देखें तो एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही रहता है, मतलब ज्यादा कट ऑफ रहती है। तो ओबीसी का हम यहां पे छोड़ देते हैं, एक दो क्वेश्चन जनरल से एक्स्ट्रा मान लो आप कि कट ऑफ जाने की संभावना होती है। दूसरी बात, अब हम एससी कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है, महिलाओं की ही बात करूंगा अभी, तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ यदि 80 क्वेश्चन यहां कट ऑफ जा रही, तो ये बात मान के चलो कि 70 से 72 क्वेश्चन जो है, 70 to 72 क्वेश्चन आपकी कट ऑफ जा सकती है। यहां पे देखो, यदि ये 85 के बीच में जाती तो लगभग यहां पे 75 क्वेश्चन मान लो, 70 to 80 के बीच में, ठीक है। और यदि ये 800 प्लस सीटें हो रही हैं तो यही 70 से 75 के बीच में आप कट ऑफ मान के चल लो। यदि आपके इतने क्वेश्चन बन रहे तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए लगना चाहिए। अब हम बात कर लें गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए बात करें तो यहां पे आप देखोगे कि यदि ये सीटें 200 से 300 के बीच में रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो संभावना है वो ये है कि लगभग आपकी 80 क्वेश्चन कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, 80 क्वेश्चन। और यहीं पे बात करें, यदि ये सीटों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो लगभग 75 क्वेश्चन आपकी कट ऑफ जा सकती है। 75 क्वेश्चन यदि आपने ठीक की है तो आपका प्रीलिम क्वालिफाई हो रहा है। ये बहुत डिपेंड करेगा जो है वैकेंसीज पर। अभी बहुत सारे विवादित प्रश्न भी हैं, तो उन प्रश्नों पे भी हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से विवादित प्रश्न हैं, क्योंकि आंसर्स को लेकर के विवाद होगा, उन प्रश्नों पे होना ही है, तय है वो, तो उसको लेकर के भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कल, लेकिन ठीक है। तो जिसका भी इस रेंज में स्कोर हो रहा है तो उसे मुख्य परीक्षा के लिए लग जाना चाहिए। और जिसका नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से चीजों में दिक्कत आई है, तो देखो यार, हारना नहीं है, जीतना ही है। तो जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और बार बार मेहनत करनी पड़ती है, बार बार हमें अपने आप को साबित करना पड़ता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के लग जाइए अभी 2026 के लिए, है ना, 2026 के लिए। क्योंकि देखो, लास्ट में तो सब सीरियस हो जाते हैं, अभी से जो सीरियस हो जाएगा उसके लिए ही सब कुछ है, उसी के लिए सारे रास्ते खुले हैं। तो बाकी यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ना है आपको, तो नंबर नीचे चल रहे हैं, बाकी मेरा नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं, 7011127226, और इस पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं और हम आपकी शंका समाधान कर देंगे, जो भी डाउट होगा। और कोई दिक्कत आती, समस्या आती तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।